हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज अमीनो एसिड। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। पहले इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो ये किया गया है बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH and NH2 ग्रुप्स। इनके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई सबसे पहले किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंड होता है आपका बीटा अमीनो एसिड। थर्ड होता है गामा अमीनो एसिड। एंड फोर्थ होता है आपका डेल्टा अमीनो एसिड। अब इनके स्ट्रक्चर को बनाना सीख लेते हैं। बहुत आसान है क्योंकि आप देख रहे हैं रिलेटिव पोजीशन जो होगी आपकी COOH एंड NH2 को, उसी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले सीखते हैं अल्फा अमीनो एसिड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा COOH। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो COOH के बाद सबसे पहला हम कार्बन जो यहाँ पर अटैच करेंगे वो होगा अल्फा कार्बन। तो हमने यहाँ पर लगाया अल्फा कार्बन। ठीक है, इससे हमने बॉन्ड लगाया NH2 का। यहाँ पर क्या लगाया हमने, कोई अल्काइल ग्रुप यानी R। तो ये बन गया आपका अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, COOH लिखेंगे, देन पहला कार्बन जो अटैच हुआ दैट इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से हमने अटैच किया NH2, क्योंकि ये है क्या, अल्फा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर हमने अमीन ग्रुप लगाया। ठीक, और यहाँ पर हमने लगाया अल्काइल। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका अल्फा अमीनो एसिड का। नेक्स्ट हम बना रहे हैं किसका, बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, तो बीटा अमीनो एसिड का हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे COOH, देन जो हम पहला यहाँ पर कार्बन लगाएंगे वो तो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया पहला कार्बन, देन हमने लगाया दूसरा कार्बन। ये क्या हो गया अब आपका बीटा कार्बन। इससे हम क्या लगाएंगे, NH2 ग्रुप, और यहाँ पे हमने लगाया R। तो ये बन गया आपका बीटा अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसके लिए, गामा अमीनो एसिड के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे COOH, पहला कार्बन हमने लगाया अल्फा कार्बन, दूसरा हमने लगाया बीटा कार्बन, तीसरा हमने लगाया यहाँ पर गामा कार्बन। इससे हमने अटैच किया NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे लगाया हमने R। तो ये बन गया आपका गामा अमीनो एसिड। अब सबसे जो आपका लास्ट वाला है डेल्टा अमीनो एसिड, उसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा COOH, देन हमने लगाया अल्फा कार्बन, देन लगाया हमने बीटा कार्बन, देन लगाया हमने गामा कार्बन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, डेल्टा कार्बन। ठीक है, इससे अटैच करेंगे NH2 ग्रुप एंड यहाँ पे R। तो ये बन गया आपका डेल्टा अमीनो एसिड। ठीक है, जब हमने डेल्टा कार्बन पे अटैच किया NH2 ग्रुप तो ये बन गया आपका डेल्टा अमीनो एसिड। सबसे पहले बस आपको ध्यान रखना है COOH लगाना है। जो सबसे फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, सेकेंड नंबर वाला बीटा, थर्ड वाला गामा एंड फोर्थ वाला डेल्टा। तो इसी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसको कहीं पे आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। लेते हैं अमीनो एसिड के। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं ये बिलोंग करते हैं एल फैमिली से। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड्स बिलोंग्स टू एल फैमिली। ठीक है, अब हमने जितने भी यहाँ पर अभी पढ़े थे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड, उसमें सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अल्फा एमिनो एसिड। क्योंकि जो आपका अल्फा एमिनो एसिड है ये क्या होता है, ये मोनोमर होता है। अल्फा अमीनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जितने भी आपने अभी अमीनो एसिड देखे उसमें जो कार्बन होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि वैसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो।
लेकिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अकायरल है, उसको मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जो नेचुरली अल्फा अमीनो एसिड है वो कितने मिलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। कितने हैं? 23 हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक जो है आपका, जो मैंने अभी बोला, वो क्या होता है, अकायरल होता है, ठीक है। कौन सा होता है? तो ग्लाइसिन बोलते हैं उसको। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ठीक है। जो आपका ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यही होता है जो अकायरल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, देन यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। सबसे पहले क्या है, ऑल अमीनो एसिड बिलोंग्स टू एल फैमिली, ठीक है। जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? एल फैमिली से करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा अमीनो एसिड, जो है ये आपका मोनोमर है प्रोटीन का, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट है देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड। नेचुरली जो हमें अकर होता है वो 23 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कायरल होते हैं, बट एक होता है आपका ग्लाइसिन, वो होता है अकायरल, ठीक है। तो यहाँ पे अकायरल होता है ये, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कायरल कार्बन एटम जैसे हमने भी बनाया था ना स्ट्रक्चर, तो हमने क्या लिखा था, COOH लिखा, मान लीजिए यहाँ पे हमने CH2 लिखा, ठीक। यहाँ पे हमने लगाया कोई R और यहाँ पर लगाया हमने NH2, ठीक है। मान लीजिए हमने बनाया ये स्ट्रक्चर किसका, ये हमने मान लीजिए बना दिया यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे CH, ठीक है। मान लीजिए ये हमने बना दिया अल्फा अमीनो एसिड। अब ये वाला जो आपका कार्बन एटम है ये क्या है, ये कायरल कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इससे देखिए, एक तो यहाँ पर H जुड़ा है, यहाँ पर एक डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, यहाँ पर NH2 जुड़ा है और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर आप इसको क्या करें कि अकायरल बना दें तो क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे R की जगह आपने रिप्लेस करके H लगा दिया, तो अब ये तो अकायरल हो गया ना, कायरल तो है नहीं, इसकी चारों वैलेंसी अब डिफरेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दो सेम ग्रुप लग गए, तो ये अब क्या बन गया, अकायरल कार्बन एटम। तो यही मतलब होता है अकायरल का। तो जो आपका ग्लाइसिन है दैट इज अकायरल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।